प्रिय छात्रों, जैसा कि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीयों द्वारा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस गणतंत्र दिवस के साथ साथ आज एक और नया त्यौहार है जिसे बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। अब ये जो गणतंत्र दिवस है, इस गणतंत्र दिवस तथा बसंत पंचमी को आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। उसके साथ साथ अब थोड़ा सा इस पर मैं आप लोगों को जनरल नॉलेज भी आप लोगों को टॉपिक के रूप में बता देता हूं कि ये गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और उसके साथ साथ 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्रात्मक देश के रूप में घोषित हुआ। अब गणतंत्रात्मक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गणतंत्रात्मक का शाब्दिक अर्थ होता है जहां का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। तो गणतंत्रात्मक का शाब्दिक अर्थ हो गया कि वहाँ का, उस देश का राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। अब दूसरा पॉइंट्स आपका आ जाता है कि जैसा कि परंपरा, भारत में एक परंपरा चली आ रही है कि प्रत्येक गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई न कोई मुख्य अतिथि या चीफ गेस्ट के रूप में भारत में आएगा और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज 26 जनवरी 2023 को जिसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है उसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ अब ये परंपरा 26 जनवरी 1950 से चली आ रही है और 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो भारत आए थे। और ये जो हम लोग 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ये आपका किस क्रम का गणतंत्र दिवस है? तो इसको भी पॉइंट के रूप में आप लोग नोट कर सकते हैं और ये हमारा 74वां गणतंत्र दिवस है। और इस 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अली सीसी मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए हैं और इन्हीं के द्वारा एक तरीके से भारतीय सेनाओं की परेड की सलामी वगैरह ली जाएगी। इसके पहले आपका 71वां गणतंत्र दिवस हुआ था और उस 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 71वां गणतंत्र दिवस आपका मनाया गया था 2020 में और इस 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जायर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे, जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। तो अब आपका जो भी हमने आपको शुभकामना दिया, इस शुभकामना में आपके 2-3 क्वेश्चन इंक्लूड हो गए कि पहला कि 26 जनवरी 1950 को जो मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे और ये सुकर्णो 1950 में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए। उसके बाद आपका 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। उसके बाद से 72वां 73वां में जैसा कि आपको पता होगा कि कोविड-19 आ गया और इसी कोविड-19 के कारण कोई भी मुख्य अतिथि के रूप में भारत नहीं आया। अब आपका जो वर्तमान में 74वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, आज के दिन 26 जनवरी 2023 को मनाया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आपके मिस्र के राष्ट्रपति आ रहे हैं फतेह अली सीसी। अब बसंत पंचमी के संबंध में हम आपको कुछ शुभकामनाएं दे देते हैं और ये बसंत पंचमी का त्यौहार जो होता है ये माँ सरस्वती को समर्पित होता है और एक हिंदुओं को द्वारा मनाया जाने वाला एक बहुत बड़ा त्यौहार है जिसमें आपका माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। उसके साथ साथ मान्यता के अनुसार लोग पीला वस्त्र पहनते हैं और इस पीला वस्त्र या सरस्वती माँ की जो मूर्ति बनाई गई थी, ये मूर्ति आपके पीला वस्त्र में बंगाल शैली के कलाकार हुआ करते थे राजा रवि वर्मा और उसी राजा रवि वर्मा के द्वारा माँ सरस्वती को पीले वस्त्र में मूर्ति का अनावरण किया गया था। और ये जो आपका बसंत पंचमी है, इस बसंत पंचमी में प्राचीन भारत तथा पूरे नेपाल वगैरह में पूरे साल को 6 मौसमी भागों में विभाजित किया गया है और इसी 6 मौसमी भागों में जो विभाजित किया गया है, तो जब
आपका एक तरीके से फूलों में बहार आ जाती है, खेतों में सरसों के फूल सोने की तरह चमचमाने लगते हैं, गेहूं और जौ की बालियां आपका लहलहाने लगती हैं या खिलने लगती हैं, आम के पेड़ में बौर या मंजर आने लगता है और तितलियां जो हैं रंग बिरंगी तितलियां आपका इस पर्यावरण में मंडराने लगती हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए आपका बसंत पंचमी का त्यौहार प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक बार फिर से 74वें गणतंत्र दिवस 2023 और बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को मैं देता हूं और आप लोग अधिक से अधिक मेहनत करके आप लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।